इस मानवा की तुम लोगों ने कम्युनिटी के अंदर काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो मैं इसका यहाँ पे पहला पार्ट ला चुका हूँ। पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, और वैसे मैंने तुम्हें इस चीज़ का कहा नहीं, बट इस बार इसलिए कह रहा हूँ कि कंडीशन फाइनेंशियली काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो अगर तुम सपोर्ट कर सको तो कर देना, वरना फिर भी अगर ना भी करो तब भी मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा। और अगर हो सके तो सुपर थैंक्स वगैरह कर देना, वरना फिर भी ठीक है। तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये मानवा यहाँ पे 18+ होने वाले, जैसा मैंने कम्युनिटी के अंदर तुम लोगों को कहा था। तो अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम वूजी होता है, और वो अपनी पूरी एक आर्मी के साथ अपने कॉन्टिनेंट में वापस आया होता है, जो कि यहाँ पे साउथ कैपिटल के अंदर होता है, जिसका नाम होता है शिंग फू। और जो वूजी होता है वो कहता है कि ये बात है यहाँ पे 900 साल पहले सिर्फ उस लड़की की वजह से ये सब शुरू हुआ था। और फिर हमें 900 साल पहले मॉडर्न डे के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे अपना वूजी एक ट्रॉफी जीत के आया होता है। और वो वहाँ पे एक महिला को कह रहा होता है कि यूई, तुमने कहा था कि अगर इस बार मैंने जियांग प्रोविंस के फुटबॉल सुपर लीग के अंदर चैंपियनशिप की ट्रॉफी को जीत लिया तो तुम मेरे को डेट करोगी, और ये देखो सच में मैं जीत चुका हूँ, तो क्या अब तुम डेट के लिए तैयार हो? पर यूई कहती है कि माफ करना वूजी, पर मैं अभी भी यहाँ पे शिंगमैन को प्रेफर करूंगी, जो कि बास्केटबॉल क्लब से। और वो भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ओए छोटू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पसंदीदा औरत के ऊपर नजर डालने की? और जिस लीग को तू जीत के आया है वो तो बच्चों की गेम है, वो तो कोई भी कर लेगा, पर तुम मेरे तक कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे एक रियल नेशनल टीम का प्लेयर हूँ। और यहाँ पे एक बात तुझे मैं बता दूं कि मैंने यूई को कहा था कि वो तुझे कहे कि अगर तू जीता तो वो तेरे को डेट करेगी। जो सुन के यहाँ पे वूजी का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो पूरा कामने लग जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। जो देख के शिंगमैन कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू इसे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पर जो वूजी होता है वो बिल्कुल उसके साइड से निकल जाता है, और वूजी वहाँ पे उसे कुछ नहीं कहता। पर लोग उसे देख के बातें कर रहे होते हैं कि ये तो वही लड़का ना जो कि अभी रिसेंटली लीग के अंदर टॉप पर आया। और जो वूजी होता है वो वहाँ पे एक सेट सा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। और वो कह रहा होता है कि तो वो अब से यूं ही बस मेरे साथ खेल रही थी और उसके इशारों पे नाच रही थी, पर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा की होता है। पर वह भी उसके सामने ट्रक पे नजर पड़ती है, जो कि होता है ट्रक कुनो, और वो उसे सीधा हिट कर देता है। पर जो वूजी की विल होती है वो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, और वो कह रहा होता है कि मैं कभी भी ऐसे नहीं मर सकता, खास तौर पर ऐसे तो कभी भी नहीं, जिसकी वजह से जो सिस्टम होता है उसका वो एक्टिवेट हो जाता है। और जो सिस्टम होता है वो इस वजह से यहाँ पे इसकी बॉडी को एक कल्टीवेशन के टाइम वाले बंदे की बॉडी के साथ एक्सचेंज कर देता है, और इसके साथ वो उसे इसकी ओरिजिनल मेमोरीज और अपीयरेंस भी देता है। और इस बंदे का नाम यहाँ पे होता है लियांग, जो कि पुराने वक्त से होता है। और जैसे ही वहाँ पे वूजी की आंख खुलती है तो उसके सामने एक बड़े बुबास वाली महिला होती है, खूबसूरत सी, जो कि कह रही होती है कि लियांग, तुम फाइनली यहाँ पे उठ चुके हो, तो तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है? और ये महिला काफी 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 ज्यादा सुंदर होती है, और ये अपने वूजी को लियांग नाम से बुला रही होती है, क्योंकि जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसका यही नाम था। और वो वूजी के पास आके कहते हैं कि लियांग, तुमने काफी दिनों से कुछ खाए भी नहीं और तुम्हारी हालत तो देखो क्या हो चुकी है, तुम यहाँ पे काफी ज्यादा पतले हो चुके हो। जैसे देख के वूजी कहता है कि एक मिनट, ये खूबसूरत सी महिला कौन है? पर वो वूजी को देख के ब्लश कर रही होती है और सोच रही होती है कि यहाँ पे इसका वजन कम होने के बाद ये काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है और उसकी बॉडी भी काफी अच्छी हो चुकी है, पर ये कैसे हो सकता है? और उसके थोड़ा सा नजदीक जाके उसे कहती है कि तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना? पर वूजी सोच रहा होता है कि अभी अभी मुझे ट्रक ने हिट किया था और मैं हॉस्पिटल के अंदर आ गया था, पर हॉस्पिटल यहाँ पे कब से कॉस्प्ले की सर्विसेज देने लग गया एक नर्स के साथ। पर जो भी कहो, ये नर्स काफी ज्यादा सुंदर है। और वो उसे कहता है कि मिस नर्स, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और वैसे आप ही थी ना जो कि मेरे इतने दिनों से ख्याल रख रही थी। जो सुन के वो कहती है कि मिस नर्स लियांग, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम मेरा नाम भूल चुके हो? मेरा नाम यहाँ पे जिन लियान है। जो सुन के वूजी कहता है कि लियांग, एक मिनट, ये स्टोरी तो मैंने कहीं पे पढ़ी है, ये वही तो फेमस स्टोरी नहीं जिसके अंदर एक लियांग और उसकी खूबसूरत सी वाइफ होती है? क्या मैं सच में उसी स्टोरी वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ? और वैसे ये स्टोरी से भी काफी ज्यादा सिमिलर है। तो सिस्टम डैडी, तुम कहाँ पे हो? जल्दी से अपीयर हो। पर लियान उसके पास आके कहती है कि लियांग, तुम्हारे यहाँ पे मेडिसिन का टाइम हो चुका है, तो जल्दी से पी लो। जो सुन के वूजी परेशान हो जाता है कि अभी अभी आया था और मेडिसिन भी आ गई, नहीं मैं नहीं पीना चाहता। और वो उसे वही स्टोरी का पार्ट याद आ जाता है जहाँ पे लियांग की वाइफ उसे पॉइजन देके वहाँ पे उसे खत्म कर देती है और उसे कह रहा होता है कि नहीं मैंने नहीं पीना, और उसके हाथ से उसकी मेडिसिन को उछाल के नीचे फेंक देता है, जो कि जाया हो जाती है। और ये
देख के लियान वहाँ पे रोने लग जाती है और रोते रोते कह रही होती है कि यांग कंट्री के अंदर अभी अभी हम लोग यहाँ पे बस मूव हुए थे और लियांग तुम यहाँ पे थोड़े बहुत केक वगैरह सेल करके घर का गुजारा कर रहे थे, पर उस दिन यहाँ पे कुछ लोकल ठग्स आते हैं जो कि तुमसे प्रोटेक्शन मनी मांगते हैं, पर तुम उसे पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो तुम्हें काफी पीट के गए और 3 दिन और 3 रातों से तुम्हारी वाइफ यानी कि मैं इंतजार करी थी तुम्हारे उठने का, और जैसे ही तुम उठे तो तुमने अप्रिशिएट छोड़ो, तुमने तो उल्टा मेरी यहाँ पे बेइज्जती कर दी। जो सुन के अपना वो सी परेशान हो जाता है कि एक मिनट, अभी अभी यानको कंट्री के अंदर मूव हुए, और जितना मुझे याद है कि ये पॉइजन वब देती जब हम लोग यहाँ पे शिनमेन से मिलते हैं, तो ये सच में मुझे यहाँ पे मारना नहीं चाह रही थी, कितना गंदा इंसान हूँ मैं। और जो लियांग होती है वो वहाँ पे सफाई करना शुरू कर देती है, जो देख के वो कह रहा होता है कि जिन लियान यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल वाइफ है, तो क्या इसे छोड़ के मैं भाग जाऊँ या फिर इसके साथ रह के मैं स्टोरी को यहाँ पे चेंज करूँ, क्या करना चाहिए मुझे। और अगर सच कहूँ तो इसी ब्यूटीफुल वाइफ को छोड़ जाना और किसी और के हाथों में दे देना यहाँ पे काफी बड़ी बेवकूफी होगी। तो अब मेरे को यहाँ पे अपने डिफेंस वाले स्टाइल के अंदर खेलना पड़ेगा कि मैं भी यहाँ पे ठीक रहूं और ये भी यहाँ पे ठीक रहे। और जैसा कि मैं यहाँ पे फुटबॉल के अंदर हमेशा करता था, थोड़ी बहुत डर्टी ट्रिक्स खेलना, जैसे कि फुटबॉल के अंदर किसी की शर्ट उड़ा देता था और अपनी बॉल को फायर करके किसी के कपड़े ही फाड़ देता था। अजीब ही हरकतें थी इसकी। और ये यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि मेरे को अपना डिफेंस और ऑफेंस दोनों को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि दोनों साइड बैलेंस रहे। पर अभी उसे लियान की वहाँ पे आवाज आती है चीखने की, जो सुन के उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। लियान उसे बताती है कि मेरा मंथली पीरियड्स का टाइम चल रहा है, तो उसी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और उसे देख के कह रही होती है कि लियांग यहाँ पे काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, फेस के लिहाज से नहीं दूसरे लिहाज से भी, क्योंकि अभी ये मेरी काफी ज्यादा फिक्र करे। पर वह भी वहाँ पे आ जाता है अपना सिस्टम जो कि होता है ब्यूटी कल्टीवेशन सिस्टम, और उसे कहता है कि तुम्हारा डैडी सिस्टम यहाँ पे आ चुका है, तो बताओ क्या काम है तुम्हें। राते सारा में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि 10 पॉइंट्स के बदले यहाँ पे जो इसकी फेवरेबिलिटी है ब्यूटीज की तरफ वो इंक्रीज की जाएगी और एक एट्रीब्यूट पॉइंट इसका इंक्रीज किया जाएगा जो कि यहाँ पे फिजिकल या पावर्स के अंदर आ जाता है। और वह भी उसे वहाँ पे कुछ भी मिल जाता है जिसमें सिस्टम उसे बताता है कि उसने एक वीक के अंदर जिन लियान के साथ डुअल कल्टीवेशन और उसकी फेवरेबिलिटी को 100% तक लेके जाना है, और उसके रिवॉर्ड में से मिलेगा एक मोंग किंग शियांग की बॉडी, और अगर मिशन फेल हुआ तो इसकी सोल और इसकी बॉडी दोनों ही खत्म हो जाएगी। जो पढ़ के वूजी परेशान हो जाता है कि व्हाट द हेल, एक हफ्ते के अंदर 100% फेवरेबिलिटी और डुअल कल्टीवेशन दोनों, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, और एक ऐसी महिला के साथ जिसको मैं यहाँ पे सही से जानता भी नहीं हूँ और जो अभी अभी बस मेरी लाइफ के अंदर आई है और मैंने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस भी नहीं किया। पर सिस्टम कहता है कि शट अप, यहाँ पे तुम्हें एक तो उल्टा रिबॉर्न किया और उसके बाद तुम यहाँ पे फालतू की बकवासें कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास इस वर्ल्ड के अंदर रहने के राइट्स भी नहीं है, तो तुम्हारी स्पिरिट और सोल दोनों को खत्म किया जाएगा। जो पढ़ के वूजी रोने लग जाता है कि अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं तो रिकार्नेट भी नहीं हो पाऊंगा। पर वह भी सिस्टम उसे एक न्यूबी का मिशन देता है जिसके अंदर वो उसे बताता है कि तुमने यहाँ पे जो जिन लियान है उसके पेट के दर्द को खत्म करना है, तो उसके बदले तुम्हें यहाँ पे वूजी की 48 टेक्निक्स फ्लावर ट्विलिंग फिंगर मिलेगी। और अगर सच बताऊं तो ये टेक्निक एक ठर की टेक्निक है, तुम फिंगर के नाम से पहचान सकते हो। पर अगर ये इसके अंदर फेल हुआ तो जिसका पीपी का साइज है वो 60 सेंटीमीटर छोटा कर दिया जाएगा और उसकी बस टाइम लिमिट 5 मिनट है। और ये सब पढ़कर वो कहता है कि एक और टाइम लिमिटेड क्वेस्ट, और वैसे तो मेरा साइज यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है और अगर ये और छोटा हो गया तब तो मैं नामर्द बन जाऊंगा, ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। और फिर वो अपनी लियान को उठाता है और कहता है कि जरा मेरे साथ बेड पे चलना, मेरे पास एक रास्ता है तुम्हारे इस पेन को खत्म करने का। और फिर वो उसे जाके बेड पे लिटा देता है। पर लियान उसे कहती है कि लियान, क्या तुम्हारे पास सच में कोई सोल्यूशन है मेरे इस दर्द को खत्म करने के लिए। अब ना वो कहता है कि ऑफ कोर्स, और इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। और फिर वो अपने हाथों को मलने लगता है जिससे उसके हाथ गर्म होते हैं और फिर वो उसके वहाँ पे जो होता है ना मेडियंस वाली जगह, वहां पे उसे रख देता है और जो उसकी यांग एनर्जी होती है उसकी वजह से गर्म होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे लियान का जो पेन होता है वो आराम आराम से कम हो रहा होता है। और लियान को भी यहाँ पे काफी अजीब सा लग रहा होता है और वो अपने वूजी को कहती है कि लियान, मेरा जो पेट का दर्द है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास भी ऐसी किसी तरह की स्किल होगी। और वो अपने दिल में ये भी कह रही होती है कि जब मेरी से शादी हुई थी तो मैंने अपने को काफी ज्यादा अनलकी माना था और ये काफी ज्यादा वो गरीब भी था और इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि लियान के पास यहाँ पे इतनी जेंटल साइड भी होगी। और वैसे पता भी नहीं चला और हमारी शादी को यहाँ पे काफी लंबा टाइम हो चुका है, पर वब से लेके अब तक कभी
भी मैंने इसे अपने को टच करने नहीं दिया और अब मुझे फील हो रहा है कि मैं इसके साथ काफी ज्यादा बुरी बन के रह रही थी और शायद से मैं एक दिन इसे वापस एक्सेप्ट कर लूं। और मुझे लगता है कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हम दोनों के बीच की दूरियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और फिर हम वो कर पाएंगे जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ को करना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों अभी तक वर्जन थे, बस इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। और जो वूजी होता है वो कहता है कि अब भारी है मेरे को अपने डिवाइन टचेस को यूज करने की। ये ठरकी यहाँ पे रुकने वाला थोड़ी ना, पर फिर वो अपना काम भी शुरू कर देता है जिसकी वजह से जो लियान होती है उसके पेट का दर्द और कम होता जाता है और उसे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है और वो अचानक से उठ के बैठ जाती है। जो देख के वूजी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें वापस से दर्द हो रहा है? लियान कहती है कि नहीं वैसी बात नहीं है, मेरा सारा दर्द यहाँ पे गायब हो चुका है और जिन स्पॉट्स के ऊपर तुम बार बार प्रेस कर रहे थे उनके ऊपर अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कंफर्टेबल से भी और अजीब से भी, मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती। पर जो काम होता है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ होता और सिस्टम में बताता है कि बस 4 मिनट रह चुके। जो देख के वूजी वापस से शुरू हो जाता है कि मेरे को जल्दी से इन चीजों को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा और वो अपनी प्रेसिंग को वापस से स्टार्ट कर देता है। और इस बार वो काफी ज्यादा सेंसिटिव स्पॉट्स पे टच कर रहा होता है जिसकी वजह से जो यहाँ पे लियान होती है उसके वहां पे ब्लास्ट होता है और वूजी के फेस पे आके थोड़ा सा ब्लड लगता है और ये गंदा इंसान उसे टेस्ट भी करता है। पर एंशिएंट टाइम के अंदर लोग यहाँ पे किसी इलनेस या डिजीज का ब्लड को टेस्ट करके ही पता लगाते थे और जो सिस्टम होता है वो भी कहता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने यहाँ पे जो काम करना था वो पूरा हो चुका है और जो आपका रिवॉर्ड है वो भी आपको मिल चुका है। जिसे पाकर अपना वूजी कहता है कि तो जब मैं अब इस 48 फिंगर टेक्निक को मास्टर कर चुका हूँ तो मेरे को शिनमैन से भी डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास सिस्टम है और लियान है और अगर अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ज़ाओ फूजिन डेस्टिनी का सन इन लॉ भी बन सकता हूँ जो कि एक रॉयल फैमिली है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो लियान का रियल नेम है वो ज़ाओ फूजिन है और ये यहाँ पे प्रिंसेस है सोंग डायनेस्टी की और ये यहाँ पे एम्परर हु जोंग्स की बेटी है और ये सबसे सुंदर अपनी डायनेस्टी के अंदर लड़की है। पर फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजी अपने बेड पे लेटा होता है और इस बार उसका एट्रीब्यूट पैनल भी अनलॉक हो गया होता है और उसे देख के वो बता रहा होता है कि कल मुझे लियान को ट्रीट करने की वजह से 10 पॉइंट मिले थे और अब मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं कि मैं इस तरह के अंदर उन्हें यूज करूँ या फिर चारिस्मा के अंदर, क्योंकि अगर मैंने इस तरह में उन्हें यूज नहीं किया तो कोई भी मुझे आके पीट के चले जाएगा, पर अगर चारिस्मा में यूज नहीं किया तो मैं लियान को नहीं पटा पाऊंगा और स्क्विस्ट को बुरा नहीं कर पाऊंगा। पर वह भी उसे आवाज आती है किसी के गाने के जिसे फॉलो करते करते वो पहुंच जाता है बाथरूम में और फिर वो वहां पे एक होल बना के उसके अंदर जैसे ही देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि लियान वहां पे बात ले रही होती है और ये ठरकी पूरा टाइम उसे घूरता रहता है जब तक लियान इसे खुद से नोटिस नहीं करती और उसके मुंह पे पानी मार के से यहाँ से जाने का नहीं कहती। और अब तक लियान को पता चल गया होता है कि इसका हस्बैंड भी यहाँ पे ठरकी है जो कि इसे चाहता है। पर जो वूजी होता है वो किचन में चला गया होता है और कह रहा होता है कि सुबह सुबह का टाइम है और लियान के भी खाने का वक्त हो चुका है। पर सामानों को देख के ऐसा लगता है कि मैं एग फ्राइड राइस के अलावा कुछ नहीं बना सकता। पर वह भी वहां पे अपीयर हो जाता है एक रैंडम क्विज जो कि कहता है कि अगर तुमने अपने खाने से लियान को खुश कर दिया तो तुम्हें उसके बदले यहाँ पे 10 एट्रीब्यूट पॉइंट और डुअल कल्टीवेशन का एक आइटम मिलेगा जिससे अपनी तुम थिकनेस को और ज्यादा बढ़ा पाओगे। पर अगर तुम फेल हुए तो तुम और ज्यादा बदसूरत हो जाओगे। जो पढ़कर वूजी परेशान हो जाता है और अपनी शेफगिरी दिखाता है और तैयार हो जाता है खाना बनाने के लिए। पर पहले एक्सप्लेनेशन देता है कि क्या क्या सामान इसमें यूज होगा और फिर वो उसे बनाना शुरू करता है और फिर वो अपनी वहां पे कुकिंग स्किल्स दिखाता है और जो उसने बनाना होता है वो बना लेता है। और थोड़ी देर बाद अपने लियान भी वहां पे आ जाती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होती है और इसे यहाँ पे अपना वूजी भी एडमायर करता है। पर वो कहती है कि काफी अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, क्या तुमने ये बनाया? अपना वूजी कहता है कि और नहीं तो क्या, और ये देखो मैंने तुम्हारे लिए बनाया गोल्डन एग फ्राइड राइस और वो भी अपने हाथों से। जो सुन के अपनी लियान वहां पे नाराज हो जाती है उससे और वो उसे कहती है कि हस्बैंड तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली की कंडीशन काफी खराब है और तुम फालतू में इतना अच्छा खाना बना के मुझे खिला रहे हो और अभी अभी तुम अपनी इलनेस से रिकवर हुए तो ये तुम्हें खाना चाहिए ना कि मेरे को। जो सुन के वूजी इसके और प्यार में गिर जाता है कि ये तो बिल्कुल वैसी औरत लगी नहीं रही जैसा मैंने स्टोरी के अंदर पढ़ा था उस एविल औरत के बारे में, ये काफी ज्यादा चेंज है। पर वो ग्रैनी वांग वो तो यहाँ पे मेरे से भी नहीं बचने वाली। जैसा उसने यहाँ पे स्टोरी के अंदर उस लकड़ी के घोड़े को राइड किया था वैसा मैं अभी भी करवाऊंगा और उसे मैं बख्शूंगा नहीं क्योंकि वही थी जिसने यहाँ पे से धमकाया था कि वो अपने हस्बैंड को मारे, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और वो उसके हाथ पकड़ के कहता है कि वाइफ क्या बात कर रही हो तुम, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया और ये तुम ही खाना चाहिए क्योंकि तुम ही थी वो जिसने मेरी इतने दिनों तक
तक यहाँ पे केयर करी थी और अगर तुम नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता और वो दिन अब दूर नहीं जब हम लोग वापस से अमीर बनेंगे। जो सुन के लियान कहती है कि अमीर ये सब मैं नहीं चाहती, बस मैं इस घर के अंदर सुकून चाहती हूँ और एक सुकून वाली लाइफ तुम्हारे साथ। पर वो जी कहता है कि वाह फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे कोई चोरी डकैती नहीं करूंगा, एक होनेस्ट बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और वो अपने दिल में कहता है कि एक मॉडर्न पर्सन और सिस्टम के साथ होने की वजह से ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला है इस टाइम के अंदर पैसे कमाना मेरे लिए। और ये सब सुन के अपनी लियान भी सोच रही होती है कि पहले मुझे लगता था कि मैंने किसी गलत इंसान से शादी कर ली है, पर नहीं, ये काफी अच्छा मेरा हस्बैंड है। और वो अप्रिशिएट भी करती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम कर सकते हो लियान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब वोजी होता है वो उसे वहां पे बैठाता है और अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू करता है। और जैसे ही वो उसका पहला टेस्ट करती है तो वो वहां पे खुद ही हैरान हो जाती है और कहती है कि ये किस तरह के डिवाइन राइस है, क्योंकि जो इनका टेस्ट होता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होता है। और आज तक अपनी लियान ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं खाया होता और इसकी वजह से सिस्टम का भी क्वेस्ट पूरा हो जाता है और जो उसको रिवॉर्ड मिलना होता है वो भी मिल जाता है। और जो अपनी लियान होती है वो सीधा जाके उसे गले लगा लेती है और इस वजह से उसकी वहां पे 20% फेवरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर जो वोजी बेचारा होता है वो वहां पे दब रहा होता है, सफोकेट हो रहा होता है उन दो बड़े बड़े मेलन्स के बीच। और वो से कहता भी है कि लियान मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जो सुन के वो कहती है कि क्या हुआ, तुम वापस से बीमार हो चुके। अपना वोजी कहता है कि नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, बस तुमने मुझे काफी जोर से हक किया था तो इसी वजह से। पर अब बस मेरे यहाँ पे सब्र की इंतहा खत्म होती जा रही है। और जैसे यहाँ पे होता है नोज ब्लीडिंग वैसे उसे होने लगती है। जो देख के अपनी लियान कहती है कि क्या वो हस्बैंड तुम ठीक तो हो ना। वो ये कहता है कि फिक्र मत करो, बस ये कंडीशन तुम्हारी वजह से है। लियान पूछती है कि मेरी वजह से, मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो जी कहता है कि तुम ही यहाँ पे अकेली वो औरत हो जो कि मुझे ट्रीट कर सकती है। लियान पूछती है कि क्या करवाना चाहते हो तुम मेरे से। जो सुन के वो जी सोच रहा होता है कि इस टाइम के अंदर तो फोन्स भी नहीं, वरना मैं से वो वीडियोस दिखा के समझा देता कि क्या कैसे करना है। लियान उससे वापस से पूछती है कि जल्दी बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और वो यही सोच रही होती है कि अगर यहाँ पे लियांग को कुछ हो गया तो उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी कभी भी, और मैं कभी भी जांग फैमिली की कंस्यूबर नहीं बनना चाहूंगी। और वैसे भी मेरी लियांग के साथ भी फोर्सफुली शादी हुई है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो उसका फादर था वो इसे यहाँ पे फोर्स कर रहा था कि ये यहाँ पे जांग फैमिली के अंदर जाके उनसे शादी करे, शादी नहीं सॉरी कंस्यूबाइन बने उनकी। पर ये उसे रिजेक्ट कर देती है तो उसका बाप इसे फोर्स करता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी उस अगली छोटे लड़के लियांग से शादी करा दूंगा। जो कि ये मान लेती है क्योंकि किसी की कंस्यूबाइन बनने से लाख दर्जा अच्छा था कि मैं लियांग से शादी कर लेती। और वो वापस से उससे पूछती है कि तुम बता क्यों नहीं रहे कि तुमने मेरे से क्या करवाना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ जो कि हमने आज तक कभी नहीं किया। और सुन के अपनी लियान से पूछती है कि क्या मतलब तुम्हारा। वो जी सीधा पॉइंट पे आके कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा सुना और देखो तुम, मेरे को पता है कि तुमने मेरे से शादी यहाँ पे खुश होके नहीं की, पर फिर भी तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल वाइफ होने के बाद भी अगर मैं तुम्हें टच भी ना कर पाऊँ तो फायदा क्या है। पर लियान कहती है कि पर मैंने ये चीज कभी करी नहीं अपनी लाइफ के अंदर। जो सुन के ओजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना। और वो उसे सीधा किचन में ले जाता है और एक खीरा निकाल के कहता है कि इसे ना मेरा वो समझो। और फिर वो उसे समझाने लगता है कि पहले तुमने ऐसे करना, उसके बाद ऐसे करना और उसके बाद आराम आराम से कर करके तुमने फाइनल में ऐसे करना है। जो सुन के वो यहाँ पे काफी परेशान हो जाती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही, और क्या हम इस चीज को जाके बेडरूम में टेस्ट करें। जो सुन के वो भी मान जाता है और उस खीरे को वहां पे फेंक देता है। पर जैसे ही उसका पीछे से फिगर देखता है तो वो खुद ही यहाँ पे पिघल जाता है कि कैसी वाइफ है भाई। और अब बस मैं किसी भी हाल में इस स्टोरी के अंदर मरना नहीं चाहता और मैं किसी भी तरह इस स्टोरी को यहाँ पे चेंज करूंगा। और इसके बाद हमें बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो वोजी होता है बैठ गया होता है और कहता है कि वाइफ अब तुम अपना काम शुरू करो। और जैसे ही वहाँ पे लियान वो खोलती तो वो हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा, पर घबराते घबराते उसे यहाँ पे एक्साइटमेंट भी हो जाती है कि कैसा होगा कि अगर मैं इसे पकड़ूं। वो भी कहता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, शुरू करो ना। जो सुन के लियान कहती है कि हाँ रुको ना, मेरे को पहले समझने दो। और वो दिल में कह रही होती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं काफी कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और इसकी वजह से जो उसकी फेवरेबिलिटी होती है वहाँ पे और ज्यादा बढ़ने लगती है और वोजी को भी यहाँ पे रिवॉर्ड वगैरह और पॉइंट वगैरह मिल रहे होते हैं। पर जो अब लियान होती है वो कहती है कि ठीक है, तो जो तुमने मुझे सिखाया था वो मैं शुरू करने जा रही हूँ, पर अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना इस चीज
डिजीज में। और इसके बाद क्या तुम यहाँ पे कम्प्लीटली क्योर हो जाओगे उस डिजीज से? जो सुन के अपना वूजी कहता है कि टेम्पररी होगा, कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि ये हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये एक तरह से डेली की एक्सरसाइज है। और इसके बाद जो वहाँ पे लियान होती है वो पहले अपने हैंड्स को यूज करती है, उसके बाद बोथ हैंड्स को यूज करते हैं, जिससे यहाँ पे वूजी को काफी अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। और वह भी वो अपना माउथ वहाँ पे यूज करती है, पर जैसे ही वो अपना माउथ यूज करती है तो उसके मुंह में माल आ जाता है और इस वजह से वो वहां से भागती है और सीधा जाके पहले अपना मुंह साफ करती है। जो देख के वूजी कह रहा होता है कि अब मेरे को अगर लॉन्ग नाइट यहाँ पे करनी है तो उसके लिए मेरे को पहले से सब कुछ तैयार रखना होगा क्लीनिंग वगैरह के लिए, वरना वापस से ऐसे ही मसले खड़े होते रहेंगे। और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजी आया होता है मार्केट के अंदर और वो कह रहा होता है कि मुझे पहले लगा था कि ये यानगो सिटी काफी छोटी होगी, पर अब देख के पता चल रहा है कि काफी बड़ी है। और जो लियान है वो कल रात की वजह से मेरे से काफी ज्यादा नाराज है, तो वो मेरे से बात भी नहीं कर रही और इसीलिए मेरे पास कोई काम बचा नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं मार्केट के अंदर आके यहाँ पे ढूंढ ही लूं कि मैंने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने क्या चीजों को सेल करना शुरू करना है। पर वह भी उसके सामने एक महिला आ जाती है जिससे उसका टकराव होता है और गिरने की वजह से वो महिला काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है, जो कि काफी खूबसूरत होती है, जिसे देख के वूजी भी यही कहता है। पर वो महिला जल्दी से उठती है और कहती है कि माफ करना, मैं काफी ज्यादा जल्दी में थी क्योंकि मेरी सिस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा बीमार है और मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ। और फिर वो वहां से निकल जाती है और उसे देख के वूजी यही कह रहा होता है कि इस सिटी के अंदर कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, पर कुछ टाइम बाद ये सिटी यहाँ पे बिल्कुल तबाह हो जाएगी और यहाँ पे जितनों की भी वाइफ है उन सबको कंक्यूबाइन बना लिया जाएगा। पर वह भी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि जो वुमेन अब ये भी तुमसे टकराई थी उसका नाम पांग है और तुम्हें जाके उसकी सिस्टर की हेल्प करनी और उसे सेव करना, और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें 10 एट्रीब्यूट के पॉइंट मिलेंगे, पर अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा यहाँ पे 1 साल तक खड़ा नहीं होगा। जो सुन के वापस से वूजी परेशान हो जाता है। पर इस बार सिस्टम इसे एक मेडिकल की किट भी देता है और बताता है कि जितनी ब्यूटीज को तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे उतने ज्यादा तुम्हें यहाँ पे एट्रीब्यूट के पॉइंट मिलेंगे। और जैसे ही वूजी उसे खोलता है तो वो देख के कहता है कि इसके अंदर जितना सामान मेरे को चाहिए वो सारा कुछ पड़ा हुआ, और अगर मैं यहाँ पे अपने सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट को इंटेलिजेंस में डाल दूंगा तो मैं आराम से किसी की भी सर्जरी कर पाऊंगा। पर फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है मेडिकल हॉल जहाँ पे पांग कह रही होती है कि प्लीज आप मेरे साथ चले ना डॉक्टर, मेरी सिस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा बीमार है। और ये सब वूजी भी सुन रहा होता है और वो कहता है कि बातों को सुन के ऐसा लगता है कि अगर जल्दी यहाँ पे कुछ किया नहीं किया तो मारी भी जा सकती है। पर वो जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरे को लेके जाना है तो तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाने वाला, दफा हो जाओ यहाँ से। पर पांग उसे कहते हैं कि प्लीज सर बस एक बार मेरी सिस्टर को यहाँ पे सेव कर लें, उसके बाद आप जो बोलेंगे हम करेंगे। आप बेशक हमें अपनी स्लेव बनाना चाहें या मेड बनाना चाहें, हम वो भी बन जाएंगे। पर वो डॉक्टर कहता है कि ओ ऐसी बात है। और देखो लड़की, अगर मैं तुम्हारी बहन को नहीं भी बचा पाया तब भी तुम्हें पे तो करना पड़ेगा किसी भी हाल में, और वैसे भी मेरे को इंटेंशन नहीं उसे बचाने के, बस एक बार मैं फालतू में वहाँ टाइम वेस्ट करके आ जाऊँ, उसके बाद इसे अपना स्लेव बना के पूरे मजे लूंगा। पर वह भी उस भीड़ के अंदर से निकल के आती है एक और खूबसूरत सी महिला, जिसे देख के वो डॉक्टर कहता है कि मैडम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप बताएं कि मैं आपके लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। पर वो जो महिला होती है वो कहती है कि इस लड़की के लिए मैं पे करूंगी और जितना भी यहाँ पे पैसा बनेगा वो सारा मैं दूंगी। पर वह भी वूजी वहाँ पे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से लेके जाने लगता है। पर वो उसे अभी भी कह रही होती है कि मेरी सिस्टर यहाँ पे खतरे में, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, पागल वागल हो गए हो क्या। वूजी उसे समझाता है कि तुम क्या इतनी बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वो तुम्हारी बहन को नहीं बचाना चाहता और बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। जो सुन के पांग कहती है कि जो भी है बस मेरे को डॉक्टर किसी भी तरह फाइंड करना, मेरे को परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। वूजी कहता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। पांग कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं कंट्री के अंदर सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ और इस कंट्री के अंदर सबसे अच्छा डॉक्टर जियांग, तो मुझे उन्हें लेने जाने दो। जो सुन के वूजी कहता है कि मेरे पे यकीन करो, मुझे पता है कि तुम्हारी सिस्टर के सिम्टम्स क्या हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उसे उल्टियां आ रही होगी, उसके सर में दर्द हो रहा होगा, उसके पेट में हो रहा होगा और वो सही से चल भी नहीं पा रही होगी। जो सुन के पांग कहती है कि हाँ ऐसा ही है। वूजी कहता है कि तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो, मुझे अपनी सिस्टर के पास लेके जाओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी सिस्टर की लाइफ को नहीं बचा पाया तो ऑफिशियल्स को कह देना कि वो मेरा सर आके काट ले, मैं अपनी लाइफ से उसकी लाइफ पे करूंगा। और ये सब वहाँ पे वो महिला भी खड़ी होकर सुन रही होती है और वो कह रही होती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या चीज है, ये किसी और की लाइफ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क के अंदर डाल रहा है, क्या ये कोई इमोर्टल तो नहीं जो कि सफरिंग को खत्म करने आया हो। और जो पांग होती है वो भी कहती है कि ठीक है सर, तो आप जल्दी से मुझे फॉलो करें। और वो फिर अपने घर उसे लेके
लिए चली जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर काफी बीमार सामने पड़ी होती है। वो उसके पास जाता है और उसके बेड को चेक करते हुए कहता है कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और फिर वो उसके वहाँ पे पेट को प्रेस करता है और पता लगाता है कि उसने कहाँ से सर्जरी स्टार्ट करनी है और उसे पता भी लग जाता है। और फिर वो अपने ग्लव्स पहनता है और कहता है कि अब यहाँ पे टाइम है सर्जरी करने का, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चीजों को कंफर्म करना पड़ेगा। और फिर वो उसे वहाँ पे घुमाता है और 2 चमाटे मारता है जिससे उसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे इसे दर्द तो हो रहा है। पर ये सब देख के यहाँ पे पांग को गुस्सा आ रहा होता है कि ये मेरी सिस्टर के साथ कर क्या रहा है। पर वो उससे कहता है कि मेरे को अपनी फिंगर्स इंसर्ट करके पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसे मैं नहीं बता सकता, तो क्या तुम यहाँ पे तैयार हो ना। और वो उसकी वक्त तक पैंट्स भी उतार देता है। पर ये देख के पांग गुस्से में आ गई होती है कि क्या बकवास करो तुम यहाँ पे क्या घटिया हरकतें करो मेरी बहन के साथ। पर वूजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे इसे सेव कर सकता हूँ और तुम्हारी बहन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा तो मेरे पे यकीन करो। पांग कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन ही तो कर रही हूँ। पर वह भी उसकी बहन भी कहती है कि पांग उसे एग्जामिन करने दो, जो वो करना चाह रहा है, मैं इस पे यकीन करती हूँ। जो सुन के पांग अपना डंडा गिरा देती है और जाके अपने सिस्टर को गले लगा लेती है। पर उसकी सिस्टर कहती है कि अरे पगली रो क्यों रही हो, और उसने ऑलरेडी मेरा सब कुछ देख लिया तो उसे यहाँ पे करने दो जो वो करना चाह रहा है, शायद से वो मुझे बचा ले। जो सब सुन के वूजी कहता है कि एंशिएंट टाइम के अंदर यहाँ पे औरतें इसीलिए काफी ज्यादा इनोसेंट होती थी और वो अपने को खुद ही भी प्रोडक्ट समझती थी जैसे दूसरे उन्हें समझते थे। क्या कर सकते हैं इस चीज का। पर वह भी उसकी बहन को वहां पे वापस से उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, जो देख के यहाँ पे पांग काफी परेशान हो जाती है और वूजी के पास डंडा लेके आ जाती है कि जल्दी से मेरी बहन को सेव करो और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा सर यहाँ पे फोड़ दूंगी। वूजी कहता है कि तो फिर रास्ते से तो हटो ना, मुझे तो अपना काम करने दो। और फिर वो वहां पे वापस से ग्लव्स पहनता है और जो यहाँ पे अपनी फिंगर्स होती है उन्हें इंसर्ट करता है, जिससे यहाँ पे उसकी सिस्टर को अजीब सा फील होने लगता है। वूजी कहता है कि ये जगह ठीक है। फिर वो दूसरी जगह को वहां पे चेक करता है जिससे उसके सिस्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जो देख के यहाँ पे पांग तो पहले ब्लश करती कंफ्यूज होती है पर फिर उसे गुस्सा आने लगता है और ज्यादा। पर वो जी उससे कहता है कि तुम्हारी बहन काफी सेंसिटिव है तो इसीलिए ये सब हो रहा है, तो फिक्र मत करो। जो सुन के पांग डंडा उठा लेती है उसे मारने के लिए, पर वह भी वो जी टॉर्च निकालता है और कहता है कि सर्जरी यहाँ पे हमें जल्दी से करनी पड़ेगी और अब तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी इसके अंदर, और तुमने जल्दी से यहाँ पे मास्क वगैरह और ग्लव वगैरह पहनने और बस इस टॉर्च को पकड़ के तुमने यहाँ पे खड़े रहना है। जैसे ही वो उस टॉर्च को पकड़ती है तो वो उसे फेंक देती है और कहती है कि ये किस तरह की गंदी चीज है। वो उसे कहता है कि अब इन एंशिएंट टाइम के लोगों इस चीज का कैसे समझें, और फिर वो उसे समझाता है कि ये एक तरह की ना इमोर्टल चीज है जो कि यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और इसकी मदद से हम तुम्हारी बहन की सोल और स्पिरिट को देख के उसे यहाँ पे हील कर पाएंगे। और इसी तरीके से पांग को भी वहाँ पे समझ आ जाता है। और फिर हमें यहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोजी तैयार हो जाता है और जितने उसके एट्रीब्यूट पॉइंट होते हैं उसने सबको इंटेलिजेंस में डाल दिया होता है, जिससे उसका जो मेडिकल की स्किल होती है वो यहाँ पे मास्टर पे चली जाती है। और वो कहता है कि तो एनेस्थीसिया ने भी यहाँ पे अपना पूरा इफेक्ट दिखा दिया है, तो अब हमें यहाँ पे सर्जरी को स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ पे अपना निकालता है वो जो होता है ना डॉक्टर्स के पास एक कटर, जिससे वो कट लगाता है, जो देख के पांग यहाँ पे काफी कंफ्यूज होती है। पर जो वूजी होता है वो अब यहाँ पे रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोच रहा होता है, बस वो ये कह रहा होता है कि किसी तरह यहाँ पे सर्जरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेरे को परवाह नहीं कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलता है। और अब बेशक मैं कहीं पे भी ट्रांसमिग्रेट होके जाऊं, मैं ये तो कभी नहीं भूलूंगा कि मैं एक बार डॉक्टर भी रह चुका हूं। और फिर वो वहां पे सर्जरी को थोड़ा बहुत वो फाइनल स्टेज में ले आता है और कहता है कि अब यहाँ पे हमने अपना फाइनल काम करना है। और उसके बाद वो जल्दी से सर्जरी को यहाँ पे कंप्लीट करता है और सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन दे देता है कि कांग्रेचुलेशन, आपकी सर्जरी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है और आपको 10 एट्रीब्यूट के पॉइंट मिले। जो सुन के वूजी भी काफी खुश हो जाता है। पर वह भी पांग को वहां पे आते हैं चक्कर, जिसकी वजह से वो वहां पे बेहोश हो जाती है, जो देख के वूजी जाता है और उसकी दिल की धड़कन चेक करता है जो कि चली नहीं रही होती। जो सुन के वूजी यहाँ पे परेशान हो जाता है कि अब इसे क्या हुआ। और वो जो बड़े बड़े बुबास वाली महिला होती है उसके घर के बाहर ही खड़ी होती है और वो कह रही होती है कि ये लड़का तो सच में एक डिवाइन मॉर्टल है जिसके पास काफी अच्छी मेडिकल की स्किल्स है, या इसे हम यहाँ पे डिवाइन सर्जन भी कह सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे सर्जरी कार्ड आज तक इस कंट्री के अंदर किसी ने नहीं किया। पर वहीं पर जो अंदर वूजी होता है उसे चेक करते हुए बता रहा होता है कि ये काफी ज्यादा नर्वस थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गहरी नींद के अंदर जा चुकी है या इसके दिल की धड़कन ही बंद हो गई है और जल्दी से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सेंटिसिस को परफॉर्म करना पड़ेगा इसके ऊपर, वरना ही यहाँ पे मारी भी जा सकती है। और उसके बाद वो उसके कपड़े उतारता है और यहाँ पे उसे वही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है। पर वह भी वो महिला घर के अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम सुबह के उजाले में एक औरत के कपड़ों के साथ क्या गंदी हरकतें कर रहे हो, मैंने
समझा था कि तुम यहाँ पे एक अच्छे इंसान निकलोगे, पर तुम तो काफी ज्यादा घटिया हो। जो सुन के अपना वजू से समझाता है कि ये यहाँ पे सांस नहीं ले रही और अगर इसकी सर्जरी नहीं की तो ये नहीं बच पाएगी, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है मेरे पे तो तुम खुद ही भी इसको चेक कर सकती हो, देखो ये हिल भी नहीं रही। जो सुन के वो महिला कहती है कि हाँ ये बात तो ठीक कर रहे, और वैसे अभी भी इसने एक सर्जरी को भी परफॉर्म किया है तो मैं इस पे शक नहीं कर सकती। और वह भी वजू से कहता है कि जल्दी से इधर आओ और उसके शोल्डर्स को पकड़ो क्योंकि मेरे को अपनी सर्जरी यहाँ पे शुरू करनी है। जो सुन के उसके पास आती है और उसके शोल्डर्स को पकड़ लेती है, और जो वूजी होता है वो उसके वहाँ पे साइड में एक छोटा सा कट लगाता है, जिसकी वजह से जो पांग की सांसें होती हैं वो वापस आ जाती है। जो देख के वो महिला कहती है कि इसने मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर दिया, ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे चीज क्या है। पर वो जो कहता है कि तो क्या अब ये देख के तुम्हें लगता है कि मैं कोई गंदा इंसान हूँ जो गंदी हरकतें करता है। जो सुन के वो महिला कहती है कि नहीं नहीं माफ करना, मैं यहाँ पे गलत समझ गई थी, अब तुम तो एक यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन हो जो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल सकता, प्लीज मुझे माफ कर देना। सिस्टम भी हमें बताता है कि इस महिला का यहाँ पे नाम है वो यूइंग, और बस हम इसे यहाँ पे यूइंग कह के बुलाएंगे। और वो जो महिला होती है उसे देख के अपना वुजी कह रहा होता है कि जितना मुझे पता है कि शिंग मैन की वाइफ है, और जितना मुझे यहाँ पे स्टोरी के बारे में पता है कि ये यहाँ पे वो किंग हो की बेटी है जो कि इस कंट्री का मिलिट्री ऑफिसर है, और जो शिन मैन है उसने इससे शादी इसलिए की थी कि वो उसके फादर से यहाँ पे अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रख पाए। और ये वैसे यहाँ पे शिन मैन की दूसरी वाइफ है, और वैसे ये यहाँ पे ना कुछ चीजों से भी सफर कर रही है, एक तरह की इलनेस, जिससे अभी तक यहाँ पे इन दोनों का कोई बच्चा नहीं हो पाया, और इसीलिए ये अभी तक यहाँ पे वर्जिन है क्योंकि शिन मैन अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इसे यहाँ पे छूता भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस चीज से सिक्योर कर दूं तो शायद से मेरी यहाँ पे जो वेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी। और वो उसके हाथ पकड़ के कहता है कि माय लेडी, मुझे पता है कि आप यहाँ पे काफी काइंड हार्टेड है, और आपने अभी अभी देखा होगा कि मैंने कैसे यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट की थी, और ये बस यहाँ पे उसके चेस्ट के साइड में एक छोटा सा कट लगाया था इसीलिए कि उसके चेस्ट से यहाँ पे एयर पास हो सके। पर ये देख के यूइंग सोच रही होती है कि जिस तरह इसने मेरा हाथ पकड़ा, आज तक मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझे ऐसे टच नहीं किया, और वो अपना हाथ छुड़वाते हुए उसे कहती है कि देखें डिवाइन फिजिशियन, मैं आपकी स्किल्स को यहाँ पे एडमायर करती हूँ पर मैं समझ नहीं सकती कि आप यहाँ पे करते क्या है। पर वो उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है कि अरे ऐसा मत करें, आप देखने से यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लगती हैं, और वैसे अभी अभी मैंने सेंस किया है कि आप एक साल से एक इलनेस से सफर कर रही हैं जिसका नाम यहाँ पे बॉडी ऑर्डर है ना। जो सुन के वो वहाँ पे हक्की बक्की रह जाती है और अपना हाथ छुड़वाती है, पल्ली उसका हाथ वापस से पकड़ते हुए कहता है कि ये कंडीशन वब होती है जब किसी की बॉडी के अंदर से जो की है वो लीकेज हो, मतलब आउट हो रही हो फालतू के अंदर। पर अगर आप चाहें तो मेरे पास यहाँ पे एक सीक्रेट मेथड है जिससे मैं आपकी इस इलनेस को 3 दिन में क्योर कर सकता हूँ, तो क्या आप यहाँ पे तैयार है। जो सुन के वो कहती है कि क्या सच में तुम कर सकते हो ऐसा। और डिवाइन फिजिशियन, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, और अगर तुमने सच में मुझे इस इलनेस से क्योर कर दिया तो उसके बाद तुम जिस तरह रिपे करने का बोलोगे मैं करूंगी, मैं हर चीज के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। जो सुन के अपना वहाँ पे वूजी मिलाने लग जाता है अपने हर्ब्स वगैरह को, और ये इसे यहाँ पे काफी सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स से बनाता है, और इसे यहाँ पे नाम देता है एक अल्टीमेट टेक्निक का। और जैसे ही उसके पास पास डाउन करता है मिस वू के पास, तो उसे यहाँ पे ऑर्गेज़म ही आ जाता है, और वह भी सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन देता है कि जो मिस वू का यहाँ पे फेवरेबिलिटी है वो 30% बढ़ चुकी है, और इसे इसी के साथ यहाँ पे एक अलग सा क्विस्ट भी मिल जाता है, और इसमें होता है कि इसने मिस वू की फेवरेबिलिटी को 100 तक लेके जाना है और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन भी करनी है, और इसके रिवॉर्ड के अंदर इसे मिलेगा वो जीज के 48 हैंड्स टेक्निक। और आगे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टफ होता है जिन्हें बताना फालतू है, और अगर ये फेल हो गया तो जो इसकी हाइट है वो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर छोटी हो जाएगी, और इसके पास बस अभी 2 हफ्ते हैं। और जो वूजी होता है वो उनसे पैसे लेके वहां से निकल जाता है, और जाते जाते वो कह रहा होता है कि अब मेरे पास यहाँ पे शिन मैन से डील करने के लिए भी एक तरीका आ चुका है, और अब मैं उसकी हर चीज पे अब अपना हक हथियार लूंगा। पर फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजी लियान के साथ मार्केट में घूम रहा होता है, और वो दिल में ये कह रहा होता है कि मैंने अभी तक पांग की बहन को एंटीबायोटिक्स तो दे दी थी, पर अब तक मेरे को जो उसका रिवॉर्ड वगैरह था वो मिला नहीं, क्या ऐसे यहाँ पे अप्रूव होने में टाइम वाइम लगता है। पर जो भी हो, जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्री होऊंगा तो मैं
में जाके उन्हें भी विजिट करूंगा। पर मार्केट के अंदर सारे लोग लियान की खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं कि जरा देखो तो सही कितनी खूबसूरत लड़की है, और ऐसी खूबसूरत लड़की हमने कंट्री के अंदर कहीं भी नहीं देखी। पर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि पर ये कोडो उसके साथ क्या कर रहे हैं, मेरे को किसी ने बताया था कि ये इसका हस्बैंड है, पर ये लोग वो सब करते कैसे होंगे, ये तो बीच में अटक जाता होगा। जो सुन के वूजी परेशान हो जाता है कि क्या आप अपने सारे एट्रीब्यूट्स को चारिस्मा के अंदर लगाऊं, पर वो वहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आ जाते हैं और अपना वूजी उसे कहता है कि वाइफ मैं आपको आज कुछ दिलाना चाहता हूँ। पर लियान उसे कहती है कि हस्बैंड इन एक्सपेंसिव चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। अपना वूजी उसे कहता है कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी आपके ऊपर यहाँ पे काफी ब्यूटीफुल लगेंगी और एक्सपेंसिव चीजें तो और ज्यादा अच्छी लगेंगी। और फिर वो लोग शॉप के अंदर आ जाते हैं, पर शॉपकीपर उन्हें देख के कह रहे होते हैं कि लो वापस यहाँ पे गरीब बस छक्के मारने आ चुके हैं, इस बार भी देखना कुछ नहीं खरीद के जाने वाली। पर वूजी कहता है कि वाइफ जरा जेट को तो देखना, ये आपके हाथ के ऊपर काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा और वैसे ही आपको सूट भी कर रहा है। जो सुन के लियान भी यहाँ पे मान जाती है, पर उस औरत को गुस्सा आ रहा होता है कि ये गरीब यहाँ पे बातें किस चीज की कर रहे हैं। पर जो वूजी होता है उसके पास जाके कह देता है कि मिस मैंने इस चीज को यहाँ पे बाय करना है। जो सुन के वो अंदर ही अंदर शौक हो जाती है कि क्या ये इसके पास पैसे कहाँ से आए। पर फिर वो नॉर्मल होके कहती है कि इसके आपके 2 सिल्वर कॉइन बने, जो कि उसी आराम से पे कर देता है। और फिर बाद में लियान के साथ बाहर आके कहता है कि वाइफ आपने काफी दिनों तक मेरी वजह से सफर किया था, पर अब मैं इस चीज को और नहीं देख सकता। और मैं वूजी आपका हस्बैंड आज आपसे वादा करता है कि आने वाली लाइफ के अंदर आपको और ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। जो सुन के अपनी जो लियान होती है वो भी मासूमियत से कहती है कि मैं भी आपको कभी छोड़ के नहीं जाने वाली, और ये मेरा आपसे यहाँ पे वादा रहा। और इसकी वजह से जो उसकी फेयरबिलिटी होती है ना वो 60% तक चली जाती है। और इसके बाद हमें इसका पूरा एक चार्ट दिखाया जाता है, इसकी एज, इसकी हाइट और इसकी लुक्स वगैरह सब कुछ। वही वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है हुआ जीशु, और वो अपनी लियान को देख के कहता है कि इस कंट्री के अंदर कब से ऐसी ब्यूटीज आने लग गई। और फिर वो अपनी लियान को आवाज दे के कहता है कि माय लेडी आप इस कोडो के साथ क्या कर रही हैं, और अगर आप चाहें तो आप मेरे जैसे एक खूबसूरत से यंग मास्टर के साथ मेरे मेंशन चल सकती है, जहाँ पे आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जो भी आप चाहेंगे आपको हर कुछ वहाँ मिलेगा। जो सुन के हुजी उसे गुस्से में कहता है कि यहाँ से अपनी गंदी शक्ल लेके दफा हो जाओ। और ये सुन के वो बंदा यहाँ पे ऑफेंड हो जाता है कि मेरे को आज तक कभी किसी ने ऐसा सिटी के अंदर नहीं कहा, तुम कौन हो तो मेरे को ऐसा बोलने वाले। और देखो अगर मुझे किसी की वाइफ पसंद आ जाए तो मैं उसे हथियार लेता हूँ, पर तुमसे मैं प्यार से पूछ रहा हूँ कि उसे मेरे हैंड ओवर कर दो। और उसके चेले भी उसे कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ यंग मास्टर सही कह रहे हैं, वरना हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। पर वो जो उसे देख के कहता है कि ये तो हुआ इशू है ना, जिसके अंकल यहाँ पे योना हुआ है, और उसने अपनी यहाँ पे गॉड ग्रैंड डॉटर की शादी इससे कराई भी, जिसका नाम यहाँ पे लिन है। पर बाद में से पता चला था कि जो यहाँ पे इसका अंकल है उसका इसकी बीवी के साथ अफेयर वगैरह चल रहा है, तो इसीलिए ज्यादा टाइम अपना ड्रिंकिंग और पार्टी वगैरह में डालता था। पर जो योना हुआ है उसके मरने के बाद जो लिन थी उसने यहाँ पे सारी चीजों पे उसके काबू पा लिया। और अब ये बंदा मेरी बीवी पे नजर डाल रहा है तो मैं इसे ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा। पर वूजी को वहां पे देख के वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि देखो डर से ये यहाँ पे कुछ बोल भी नहीं रहा है, इसकी कितनी फट चुकी है बस हमें देख के ही। पर लियान कहती है कि वूजी तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग भी है और वो लोग काफी ज्यादा भी है। पर वूजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इन सबको एक साथ ही संभाल लूंगा वाइफ। और जितने उसके यहाँ पे पॉइंट होते हैं वो सबको यहाँ पे इस रन के अंदर लगा लेता है और मास्टर बन जाता है। और उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, पर अब तक तुम लोग यहाँ पे हो और अब मैं तुम सबका हशर नशर करने वाला हूँ। पर उसके बंदे वूजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर वूजी पहले उसे डोज करता है और उसके बाद उसके गोडा ही तोड़ देता है, नामर्द कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। पर जो दूसरा मोटा होता है वो वूजी के ऊपर वापस अटैक करता है, पर वूजी उसे आराम से डोज करके आगे जाता है और उसका मुंह ही तोड़ देता है। और फिर एंड में कहता है कि अब बताओ कि अब अगला कौन है। पर ये सब देख के लियान को ऑर्गेज़म आ जाता है कि यहाँ पे मेरा हस्बैंड कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर बन चुका है। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग घर पे आ गए होते हैं और अब तक यहाँ पे रात भी हो गई होती है। और लियान उसके नजदीक आते हुए कह रही होती है कि हस्बैंड क्या आप वापस से मेरे ऊपर वो
ट्वीना एक परफॉर्म होती है कोई टेक्निक, वो परफॉर्म कर सकते हैं वापस से। और ये जो अभी इसने फॉर्म वगैरह का कहा था ना, ये एक तरह की मसाज थेरेपी है। तो जो सुन के अपना वुजी से कहता है कि उससे पहले मेरे को आपकी बॉडी को एग्जाम करना पड़ेगा कि आपके जो चेस्ट वगैरह है वो बिल्कुल ठीक तो है ना। जो सुन के लियान उसे परमिशन दे देती है कि ठीक है, पर यहाँ पे जरा जेंटल रहना। जो सुन के वुजी कहता है कि अपने हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट करे। और यहाँ पे सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें जरा वियर्ड सा लगेगा, पर आप जरा इसे कंट्रोल करना। लियान भी हाँ कर देती है और इसके बाद जो वुजी होता है वो उसे चेक करना शुरू करता है, प्रेस वगैरह और ये सब करता रहता है, जिससे यहाँ पे लियान को अजीब सा फील हो रहा होता है। और वो कह रही होती है कि ये किस तरह का मेडिकल आर्ट है, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। वुजी कहता है कि फिक्र मत करो, ये बस खत्म होने वाला है। और एंड में आके वो कहता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे हाइपरलेसिया है। जो सुन के लियान उससे पूछती है कि हाइपरलेसिया ये क्या चीज है। ली कहता है कि वो हाँ, तुम्हें तो ये चीज समझानी पड़ेगी ना मेरे को, तो चलो मैं तुम्हें स्लोली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। और वैसे आज के टाइम में यहाँ पे मॉडर्न साइंस वगैरह नहीं, तो इसीलिए इसे समझाना मुश्किल होगा। और जो आज के एंशिएंट टाइम के लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पे फीमेल की बॉडी को इतनी अच्छे तरीके से जांचा वांचा नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसके लिए समझना। और वो उसके नजदीक जाते हुए कहता है कि देखो, तुम्हें वैसे तो ऐसे नॉर्मली समझाना मुश्किल है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे फिजिकली और एक प्रैक्टिकली तुम्हें चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ, जिससे तुम्हें यहाँ पे और भी आसानी होगी और इसी तरीके से समझने में। जो सुन के लियान उसे कहते हैं कि ठीक है, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, पर मेरे को ना यहाँ पे जरा सही से ट्रीट करना। तो फिर वो लोग वहाँ पे लेट जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। और कुछ देर बाद जब इन दोनों का एक काम स्टार्ट होता है, तो जो उसकी पड़ोसन होती है, जो कि होती है वो ओल्ड वुमेन वांग, तुम्हें याद होगा कि हमारे वुजी ने इसके बारे में बताया था भी, ये उनकी आवाजें सुन के मजे ले रही होती है। पर वहीं पर उन दोनों का भी ये काम स्टार्ट हो गया होता है और लियान वुजी को यही कह रही होती है बार बार कि जरा आराम से, इतनी जल्दी क्या तुम्हें पड़ी हुई है, हम आराम से भी तो इसे कर सकते हैं क्योंकि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। पर वुजी नहीं मानता और वो अपना आखिरी झटका देता है, जिसके बाद सिस्टम भी अपीयर होके कहता है कि जो तुम्हारे क्विज था ये पूरा हो चुका है और जो लियान की फेयरबिलिटी है वो 100 तक जा चुकी है। और रिवॉर्ड के तौर पर इसे यहाँ पे शियान यूज की फिजिक मिलती है, जो कि ह्यूमन लिमिट से भी अबव होती है, ऊपर होती है, जिसके अंदर ये आराम से हजारों किलो वजन उठा सकता है और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को भी अनलीश कर सकता है। और लियान को भी यहाँ पे एक तरह की इनिशियल ब्यूटी वाली एक चीज अनलॉक हुई होती है, जिसका अभी तो हमें नहीं बताया जाता, आगे जाके बताया जाएगा। जो देख के अपना लियान खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरे यहाँ पे चीजें और आसान हो चुकी है और अब मैंने यहाँ पे पांग और उसकी बहन की फेयरबिलिटी को बढ़ाना है कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे मेरे यहाँ पे जो पावर है वो और ज्यादा होगी। और उसके बाद मैं आराम से यहाँ पे कोई रॉयल वगैरह फैमिली की भी बंदी को फंसा पाऊंगा। पर फिर कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ पे बात लेने चले जाते हैं और जो लियान होती है वो उसी को कह रही होती है कि हस्बैंड, अब आज से मैं आपसे बिलोंग करती हूँ और प्लीज आप कभी भी मुझे अपने से दूर मत करना। वो जी कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों करूंगा, तुम तो मेरी वाइफ हो और वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा, तो मैं वादा पूरा निभाऊंगा। पर अभी वो नोटिस करते हैं कि उनका दरवाजा कोई खड़का रहा होता है। जो सुन के अपनी लियान वहाँ पे उठ जाती है और कहती है कि वो जी लगता है यहाँ पे जीशु आया होगा, क्योंकि सुबह हमारी उससे फाइट हुई थी, तो वो रिवेंज तो जरूर लेगा। तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम उसके पास ना ही जाओ, और वैसे भी ये अगर गया तो इस बार ये बचेगा नहीं, वो बंदे लेके आया होगा साथ, और अगर मुझे इसे बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो भी मैं दे दूंगी। पर वो जो उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जाऊंगा ना कि तुम, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। जो सुन के लियान यहाँ पे ब्लश करने लग जाती है कि ये कितना मैच्योर हो चुका है। और जो वोजी होता है वो जैसे ही जाके दरवाजा खोलता है तो उसके सामने पांग और उसके सिस्टर खड़ी होती है, जिन्हें देख के वो हैरान हो जाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो पांग होती है वो आगे आगे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी और मेरी बहन की लाइफ बचाई, और मैडम वो ने मुझे सब बता दिया था कि मेरे बेहोश होने के बाद तुमने मुझे भी कैसे बचाया। जो सुन के अपना वोजी कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, और ये देख के मैं खुश हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे ठीक हो। पर जो पांग होती है वो कहती है कि बहुत यहाँ पे शुक्रिया शुक्रिया हो गया, अब यहाँ पे सीधा बिजनेस के ऊपर आते हैं जो कि काफी सीरियस है। तो जैसा मुझे पता है कि तुमने मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे हमें कपड़ों के बगैर देखा था। जो सुन के वुजी कहता है कि ये मुझे लगा ही था कि होगा, पर अब मैं इसे यहाँ पे समझाऊंगा कैसे। पर जो उसकी सिस्टर होती है ना वो कहती है कि पांग ऐसे तो मत डरा उन्हें। पर पांग कहती है कि छोड़ो, तुम अगर नहीं कह सकती तो मैं यहाँ पे कहूंगी, और वो सीधा वुजी के मुंह पे कह देती है कि तुमने हमें वैसा देखा था तो उसके तौर पर तुम्हें हम दोनों से शादी करनी पड़ेगी और हम
हमें अपने घर में रखना होगा। पर वह भी वहाँ पे आ जाती है लियान, जो कि पूछती है कि हस्बैंड ये सब चल क्या रहा है। जो सुन के उसे कहता है कि अब ये कहाँ से आ गई, इसे मैं कैसे संभालूंगा, और अब मैंने इन सबको समझाना भी है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है, मैं फंस चुका हूँ बहुत गंदा। और जो लियान होती है वो सीधा जाके अपने वूजी को पकड़ लेती है और कहती है कि लगता है कि तुम दोनों सिस्टर्स यहाँ पे मजाक वजाक कर रही हो, क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है और वो ऐसे ही लोग को बचाता रहता है, और जिस चीज की तुम यहाँ पे बात कर रहे हो मैरिज की, उस चीज के बेस के ऊपर तो ये बिल्कुल नो सेंस है, क्योंकि इसने बस तुम्हारे को बचाने के लिए किया था, ना कि मजे लेने के लिए। तो ऐसा तो तुम इस चीज की रिपेमेंट नहीं करोगे ना, यानी कि जो इसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया उल्टा तुम इसके आके पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हो। पर जो पांग होती है वो भी आके उसे जोर से जगड़ लेती है कि मैं भी इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, और यहाँ पे बॉडी का बदला बॉडी से उतरता है। और इसने हम जैसी इनोसेंट वुमेन्स का फायदा उठा के हम दोनों को वैसा देखा है, तो हम फ्यूचर के अंदर किसको मुंह दिखाने के काबिल रही, हम किससे शादी करेंगे। पर तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम कह रही हो कि हम नन बन के सारा कुछ यहाँ पे त्याग दे। क्या नॉनसेंस वाली बात है तुम्हारी। पर जो वूजी होता है वो ये कह रहा होता है कि लियान ने कल रात कहा था कि हमारे साथ और वुमेन्स होनी चाहिए, और लो देख लो यहाँ पे उसकी काली ज़बान। पर लियान वापस से कहती है कि देखो लड़की, तुम यहाँ पे काफी यंग हो और वैसे इस उम्र के अंदर ये नॉर्मल होते हैं ऐसे ख्याल दिमाग में आ जाना, और जो वूजी वो ऑलरेडी मैरिड है और मैं उसकी वाइफ हूँ, और अगर तुम्हें इससे शादी करनी है तो पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स के यहाँ पे ऑर्डर को मानना पड़ेगा, यानी कि उनसे परमिशन लेके आनी पड़ेगी कि तुम यहाँ पे शादी कर सकती हो या नहीं। और देख के तो ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे रिस्पेक्टेड फादर और मदर होंगे वो कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि तुम दोनों यहाँ पे एक साथ किसी बंदे से शादी कर लो और एक ही वो बंदा हो। पर यह सुन के उसकी बड़ी बहन कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहती थी, पर जो हमारे फादर और मदर है वो 2 साल पहले ऑलरेडी मर चुके हैं, और वो अब से लेके अब तक मेरी बहन और मैं एक दूसरे के ऊपर रिलाई करके अपनी जिंदगी को जी रहे थे। जो सुन के जो अपना ली होता है वो उसे चुप करवाते हुए कहता है कि मिस लान यहाँ पे आप रो क्यों रही हैं, मैं हूं ना आपके साथ। पर जो पांग होती है वो जाके उसे सीधा गले लगा लेती है कि देखा ना हम दोनों यहाँ पे कितने अकेले और हेल्पलेस हैं, और क्या अब भी तुम हम दोनों को ऐसे ही मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ दोगे। जो सब देख के लियान को गुस्सा आ रहा होता है कि जो मैंने बात की थी ये इन्होंने अपने फेवर में ले ली, पर मुझे भी यहाँ पे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा इन दोनों का। और वो उन्हें कहती है कि माफ करना, पर मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी, और ऐसे केस के अंदर वैसे मैं एक बड़ी बहन होने के नाते आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक अच्छी सी स्टेबल हाउसवाइफ बन जाए, प्रॉपर और लीगल, और एक अच्छे से बंदे से शादी करके उसके साथ आराम से रहना, क्योंकि कंस्यूबन बन के आप लोगों का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आप लोगों का स्टेटस है वो और ज्यादा गिरेगा और आप लोग और ज्यादा गंदी दिखेंगी। जो सुन के उसकी वो जो बड़ी बहन होती है ना वो कहती है कि सिस्टर हमें यहाँ पे अपने स्टेटस की फिक्र नहीं, और आपको भी पता है कि जो वूजी है वो काफी अच्छे इंसान है, और हमें नहीं पता कि दूसरे बंदों से अगर हमने जाके शादी की तो वो हमारे साथ क्या करेंगे, हमारे साथ आगे क्या होगा। तो इसीलिए अभी हमारे पास वूजी के अलावा कोई भी इंसान नहीं जिसके ऊपर हम यकीन कर पाए। लियान उन्हें कहती है कि देखो जितना मुझे ये सब देख के लगता है जो मेरी वो फैमिली है वो यहाँ पे कभी भी इस चीज को मानेगी नहीं, क्योंकि इससे तो उनकी एक रेपुटेशन खराब होगी और उन्हें ये भी शक होगा कि तुम मेरे हस्बैंड का यहाँ पे फायदा उठाना चाह रही हो। पर पांग सीधा उसके मुंह पे कह देती है कि एल्डर सिस्टर आपकी बात कोई भी सेंस नहीं बनाती, और वैसे भी आपको पता है कि जो वूजी हैं वो काफी रिस्पॉन्सिबल और जेंटलमैन मैन है, और हम भी यहाँ पे काफी खूबसूरत ब्यूटीज है, तो हम उनका फायदा क्यों उठाना चाहेंगे। या तो फिर आपको इस चीज की फिक्र है कि हम जैसे ही घर के अंदर एंटर करेंगे तो जो वूजी है वो आपसे दूर हो जाएगा और आप दोनों के बीच में यहाँ पे दूरियां बन जाएंगी। जो सुन के यहाँ पे उन दोनों के बीच में हो जाती है राइवलरी स्टार्ट, और जो लियान होती है वो ये कहती है कि सही है सही है सही है, अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे बात मान भी लूँ तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि बेशक हमारी वो फैमिली यहाँ पे छोटी तो है पर उसके अंदर यहाँ पे कुछ रूल्स भी है, और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे इस घर के अंदर पहली वाइफ हूँ, तो अगर मैं तुम्हें आज अंदर आने के लिए अलाउ भी कर दूँ तो क्या पता कि कल यहाँ पे हमारे घर में क्या तमाशा मचा होगा। जो सुन के जो लियान होती है वो अपने घुटनों पे गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि हम यहाँ पे आपसे कम्पीट नहीं करना चाहते और ना ही हम किसी चीज को हथियाना चाहते, बस हम आप लोगों के साथ सेटल डाउन करके इस घर के अंदर आराम से रहना चाहते हैं, और हम भी यहाँ पे फैमिली को सपोर्ट करेंगे और हम आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो हम आपसे भीख मांगते हैं कि प्लीज सिस्टर हमें यहाँ पे सरवाइव करने के लिए अंदर आने दे, क्योंकि हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। जो देख के जो पांग होती है वो भी यहाँ पे रोने लग जाती है कि यहाँ पे सिस्टर ने सही कहा, हम लियान से कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते, तो अभी के लिए हमें सबमिट ही करना पड़ेगा। और वो भी वहाँ पे कह देती है कि ठीक है
मैं भी सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुन के लियान गुस्से में वूजी की तरफ देखती है और कहती है कि अब बताओ कौन यहाँ पे इस घर का बॉस है। और जो लियान की फेयरबिलिटी होती है ना वो 10% यहाँ पे गिर गई होती है, जो देख के वूजी परेशान हो जाता है कि तो यहाँ पे फेयरबिलिटी ड्रॉप भी होती है। पर जो लियान होती है वो लिन के पास जाके कहते हैं कि सिस्टर जल्दी से खड़ी हो, यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं करते, आप तो उल्टा मुझे यहाँ पे विलन बना रही है। और ठीक है मैं आप लोगों को यहाँ पे फैमिली के अंदर आने दूंगी, पर यहाँ पे इस चीज की भी कुछ कंडीशंस हैं। तो देखो पहला यहाँ पे ये है कि आप लोगों भी यहाँ पे पैसे कमा के लाने पड़ेंगे, क्योंकि वूजी हम सबको एक साथ नहीं पाल के खिला सकता है, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा घर के यहाँ पे जितने भी अफेयर वगैरह होंगे उन सबको मैं मैनेज करूंगी, तो उनके अंदर आप लोगों ने टांग नहीं अड़ानी। जो सुन के यहाँ पे जो लिन होती है वो इस चीज से एग्री कर देती है और कहती है कि ठीक है अगर हम यहाँ पे पैसे कमा के नहीं लाए तो हम लोग इस घर को खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। पर इस वजह से उन दोनों की वहाँ पे फेयरबिलिटी माइनस में जाती है, जो देख के वूजी और परेशान हो जाता है कि ये फेयरबिलिटी बस गिरती जा रही है और अगर ये सब एक दूसरे से ऐसी बात करती रही तो मैं तो यहाँ पे डूब ही जाऊंगा। और फिर वो फाइनली कह देता है कि यहाँ पे तुम लोग एक दूसरे से बहस करना बंद करो, मैं फैमिली का हेड हूँ तो मैं अब बोलूंगा। पर जो लियान होती है वो ये देख के उसके वापस से प्यार में गिर जाती है कि देखो तो सही ये कितना ज्यादा मैनली बन चुका है। और वो उसे ये भी कहती है कि ठीक है तो हम आपकी यहाँ पे बात सुनेंगे, तो आप बताएं आपका क्या डिसीजन है। और इस वजह से जो उसकी फेयरबिलिटी होती है वो तो बढ़ती बढ़ती है, पर यहाँ पे जो उसकी इनिशियल ब्यूटी वाला टैलेंट होता है उसकी वजह से यहाँ पे लिन और पांग के भी टैलेंट बोनस बढ़ता है, मतलब फेयरबिलिटी बोनस में मिलती है। जो देख के उसे कहता है कि चलो फाइनली मेरी सारी फेयरबिलिटी वापस आ चुकी है बैकअप की तरह, और वैसे यहाँ पे मुझे एक के साथ एक फ्री मिलेगा और अब मुझे फेयरबिलिटी की भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आराम से इनसे मिलती रहेगी। और फिर वो उन सब के बीच में आके कहता है कि देखें आप दोनों को बताया कि अभी तक यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने आप लोगों को वैसा देखा था, तो क्या अब भी आप लोग में से शादी करना चाहती है? मतलब कंफर्म तो है ना, मतलब खुद से करना चाह रही है ना, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। वो दोनों भी कहती है कि नहीं हमें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा और हम खुद से शादी करना चाहते हैं। जो सुन के वूजी कहता है कि लियान पहले चीजों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाई थी जिसकी वजह से ये लोग हेजिटेट कर रहे थे, पर अब नहीं कर रहे। और वैसे भी मैं यहाँ पे एक छोटा सा और गरीब से इंसान और इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ पे खाऊंगा पिलाऊंगा कैसे, ये जरा मुश्किल मेरे लिए बनने वाली है। पर वह भी जिस चीज का हमें इंतजार था वो आ जाता है अपना सिस्टम एक न्यू क्वेस्ट लेके, और सिस्टम इसे कहता है कि तुमने इन दोनों बहनों का ना एक हफ्ते के अंदर बिजनेस शुरू कराना है जहाँ पे ये हर रोज डेली यहाँ पे 10 सिल्वर के कॉइन्स को कमाएंगी। पर अगर तुम यहाँ पे फेल हुए तो जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें यहाँ पे जरा माइनस कर दिया जाएगा। जो सुन के हमारा वूजी हमें बताता है कि ये जो यहाँ पे 10 सिल्वर कॉइन ना ये यहाँ पे एक ऑर्डिनरी फैमिली की पूरे साल की इनकम होती है, पर इसके अंदर यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पर हमें एक फूड की रेसिपी मिलने वाली है, तो इस बिजनेस को भी हमें फूड के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। पर मुझे तो बस यहाँ पे एक फ्राइड राइस बनाने आते हैं, तो क्या पॉसिबल होगा कि मैं इतने पैसे कमा पाऊँ? ये इम्पॉसिबल सा लगता है। पर नहीं मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, मार्केटिंग, तो शायद से उससे मेरी यहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़े। और हाँ मुझे एक चीज और याद आई, जब मैं यहाँ पे वू यूई के ऊपर रिसर्च कर रहा था ना तो मेरे को यहाँ पे मिल्क टी का भी पता चला था, और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों बहनों को एक बिजनेस शुरू करके देने वाला हूँ जिसमें तुम दोनों हर रोज 10 सिल्वर के कॉइन कमाओगे, तो तैयार हो जाओ। जो सुन के वो तीनों की तीनों हक्की बक्की रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पे 10 सिल्वर कॉइन किसी के घर की पूरे साल की कमाई होती है। वो जी उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरे पे यकीन करना पड़ेगा और थोड़ी देर रुको, मैं अभी यहाँ पे आया। और वो फुल स्पीड में वहां पे जाके पहले शॉपिंग करता, उसके बाद घर पे वापस आता और जितनी चीजें खरीदी होती हैं तो उन्हें एक टेबल पे रखता है और फिर उन्हें पकाना, उन्हें बनाना, उन्हें काटना सब कुछ शुरू करता है। और एंड में आके वो एक छोटे से कप के अंदर जो बेम्बू से बना होता है उसमें अपनी चाय को डाल देता है और उसे नाम देता है वो जीस मिल्क टी, और इसका पूरा नाम ये होता है तारू बोल मिल्क ग्रीन टी, जो कि इस पूरे रीजन के अंदर नंबर 1 होती है और इसी ने सबसे पहली बार ऐसी कुछ चीज बनाई होती है। और फिर वो उसे उन तीनों के पास ले जाता है और उन तीनों को कहता है कि तुम तीनों को ना इसे ट्राई करके बताना पड़ेगा कि ये कैसी बनी है। और वो तीनों भी वैसे ही करती हैं, जैसे वो टेस्ट करती हैं तो उन्हें वहां पे ऑर्गेज्म आ जाता है कि ये चीज इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। और लियान को ऐसा करता देख के वो दोनों बहनें भी उसे ट्राई करती हैं और जैसे वो ट्राई करते हैं तो उन्हें भी ऑर्गेज्म आ जाता है कि हमें और चाहिए, हमें और इसे टेस्ट करना है। और इसकी वजह से जो उनकी फेयरबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है। पर जो लियान होती है वो कहती है कि हस्बैंड ये यहाँ पे डिलीशियस तो है, पर क्या आपको लगता है कि ये इतना
ज्यादा कमा पाएगी एक दिन के अंदर। वूजी पूछता है कि क्या तुम लोगों को यकीन नहीं मेरी चीज के ऊपर। वो कहते हैं कि हमें है तो सही, पर ये चीज यहाँ पे जरा नामुमकिन से लगती है। वूजी कहता है कि फिक्र मत करो, अगर मेरे मेथड से चलेंगे तो हम यहाँ पे कमा पाएंगे उतना, पर सब कुछ शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसकी कॉस्ट। तो ये यहाँ पे टोटल बनता है 19 वेन। ये यहाँ पे जो टी है, इसका कप, स्टोव वगैरह, इन सबको मिला के 19 वेन बनते हैं। जो सुन के वो लोग हकी पे की रह जाती हैं कि यहाँ पे क्या बात करे 19 वेन, यहाँ पे जो ऑर्डिनरी टी सूप है वही यहाँ पे 3 वेन का बिकता है, तो हम इसे यहाँ पे सेल कितने में करेंगे, तुम्हें कुछ पता भी है। वो जी कहता है कि हम इसे यहाँ पे 100 वेन में सेल करने वाले हैं, और जो इसका एक गुआन होता है वो 1000 वेन के बराबर होता है। पर ये सुन के वहाँ पे पांग हैरान हो जाती है कि ये कैसे करेंगे हम लोग। वो जी कहता है कि तो ये भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो आजकल के लोग है ना, वो यहाँ पे बाउल के अंदर पीते हैं, जो कि काफी ज्यादा आम हो चुका है, पर जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो होगी स्ट्रॉ, जिसे यहाँ पे हम ग्रैंड ड्रिंकिंग मेथड कहेंगे। और ये हमसे बाय भी वही करेंगे जिनके अंदर डिग्निटी, एलिगेंस और डिसिप्लिन वगैरह होता है, क्योंकि वो यहाँ पे अपने पब्लिक के अंदर एक अच्छी इमेज दिखाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा सुपीरियर रहना चाहते हैं, जो कि ये चीज इन्हें बनाएगी। और बाद में जाके हम इसके अंदर ब्राउन शुगर को ऐड करेंगे, जो कि इसका अपीयरेंस और टेस्ट बिल्कुल बदल देगी। और हम यहाँ पे इसकी मार्केटिंग दो तरीकों से करने वाले हैं, पहली तो सेलिब्रिटी मार्केटिंग और दूसरी हंगर मार्केटिंग। जो सुन के लियान उससे पूछती है कि आप बात क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पे सेलिब्रिटी कहाँ से मिलेगा, और ये हंगर मार्केटिंग ये चीज है क्या, मैं यहाँ पे कुछ समझी नहीं। लियोन सबको कहता है कि इस चीज को मैं यहाँ पे अभी के लिए सस्पेंस बना के रखना चाहूंगा कि हमारी सेलिब्रिटी कौन होने वाली है। और बात रही यहाँ पे हंगर मार्केटिंग की, तो ये भी तुम्हें आगे जाके पता चल जाएगा। और अभी के लिए मैं तुम सबको यहाँ पे देने वाला हूँ ब्राउन शुगर की प्यूरिफिकेशन मेथड, और जो शॉप के ब्लूप्रिंट है, और 50 सिल्वर कॉइन, जिससे तुम यहाँ पे 3 दिन के अंदर जाके शॉप को बनाना तैयार करो और उसकी ओपनिंग भी शुरू करो। पर लियान उसे कहती है कि हस्बैंड, आप दूसरों के सामने मेरे साथ नोटी क्यों हो रहे हैं। पर जो यहाँ पे वूजी होता है वो सबको ही किस कहने लग जाता है कि तुम सब मेरी वाइफ हो, तो तुम सबसे शर्माना कैसा। और फिर वो वहां से निकल जाता है, और जाते जाते जो यहाँ पे पैसे वगैरह होते हैं वो अपनी लियान को दे जाता है। और हमें भी नहीं पता कि इसके पास पैसे आए कैसे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो मिस वू है उसने से दिए थे ये पैसे। और वहीं पर जो वूजी होता है वो शिनमेन एस्टेट पहुंच गया होता है, जहाँ पे वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कह रहा होता है कि अब फाइनली मेरी यहाँ पे जो फाइनेंशियल पावर है उसे मैं एस्टेब्लिश करने जाने वाला हूँ, और उसे अब मैं अपना पूरा एक पक्का पिलर बनाऊंगा। और अगर मेरे को अपनी चीज को इतना महंगा बेचना है तो मुझे एक ऐसी सेलिब्रिटी चाहिए होगी जिसका इफेक्ट भी इस कंट्री के अंदर ज्यादा हो, जो कि यहाँ पे कोई नहीं, अपनी मिस वू है। और वो वहाँ पे वो दरवाजा खड़काता है, जो सुन के वहाँ पे जो मेड होती है वो बाहर आ जाती है, और वो उससे पूछती है कि सर क्या हुआ, आपको क्या चाहिए। वो उसे बताता है कि मैं मिस वू का यहाँ पे डॉक्टर हूँ और मैं आज उन्हें चेक करने आया हूँ। जो सुन के वो मेड कहती है कि अच्छा सर आप है, जल्दी से आप अंदर आए, मेरे को मिस वू ने आपके बारे में बताया था, और जल्दी से आप मुझे फॉलो करें। और जब लोग वो वहां से जा रहे होते हैं तो गार्डन के अंदर एक खूबसूरत सी महिला वो झूले पे झूल रही होती है, जिसे देख के अपना वूजी कहता है कि एक मिनट, ये तो शाओ युई है, और ये बिल्कुल उस जैसी दिख रही थी। पर जो मेड होती है वो कहती है कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, ये यहाँ के फैमिली की एल्डेस्ट मिस है। जो सुन के वो कहता है कि अच्छा अच्छा, ये शिनमेन किंग की बेटी है, शिनमेन दाईजी। पर वह भी वहाँ पे एक न्यू कुस्ट अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि तुमने अपनी सारी वुमेन्स की जो फेवरेबिलिटी है ना उसे 100 तक लेके जाना है। यहाँ पे जो मिस वू है वो भी इंक्लूडेड है, और अगर इसने इसे पूरा कर लिया तो इसे अचीवमेंट के अंदर अनलॉक होगी इसकी आइटम शॉप। जो सुन के वूजी भी एक्साइटेड हो जाता है कि आइटम शॉप ये मुझे किसी भी हाल में अनलॉक करनी है। और साथ ही से यहाँ पे 100 एट्रीब्यूट के पॉइंट भी मिल रहे होते हैं। पर जो मेड होती है वो कहती है कि डॉक्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मैडम है वो आपका इंतजार कर रही होंगी, तो जल्दी से यहाँ से चलें। और जब वूजी वहां से निकल रहा होता है तो वो जो दाईजी होती है ना वो उसे देख के ब्लश कर रही होती है। आई डोंट नो क्यों, पर ऐसा हो रहा होता है। और जो वो मेड होती है वो अपनी जो मिस वू होती है उसके कमरे के बाहर ले जाती है और कहती है कि जो मैडम है वो आपका अंदर इंतजार कर रही है, तो आप जा सकते हैं, पर पहले मुझे कंफर्म करने दें कि क्या वो तैयार हैं। और वो मिस वू से पूछती है, मिस वू भी हाँ कर देती है। और उसके बाद जो यहाँ पे अपना वूजी होता है वो सीधा अंदर एंटर मार जाता है, जहाँ पे उसके सामने मिस वू बैठी होती हैं, और वो कहती हैं कि डॉक्टर तो आप फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। पर जो वूजी होता है वो एक निडल निकाल के कहता है कि मिस वू जल्दी से आप अपने कपड़े वगैरह उतार दे, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट को भी शुरू करना है जल्द से जल्द। पर मिस वू कहती हैं कि क्या बकवास कर
रहे हो तुम? मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। जो सुन के वुजी कहता है कि फिक्र मत करें, मैं अपनी आंखों को ना इस ब्लाइंड फोल्ड से ढकने वाला हूँ। मिस वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा मेडिकल का जो मेथड है वो काफी यूनिक है, पर फिर भी मैं तुम्हारे इस तरीके से नहीं जा सकती क्योंकि मैं यहाँ पे उन दोनों सिस्टर जैसे नहीं हूँ, मैं एक मैरिड वुमेन हूँ। जो सुन के ली उसी की आंखों पे वहां पे ब्लाइंड फोल्ड लगा देता है और कहता है कि मिस फिक्र मत करें, अब आप यहाँ पे एंड्रेस कर सकती हैं। और वो जो उसका चारिस्मा वो जो होता है ना चारिस्मा, वो उसे ही वहां पे पूरा बढ़ा देता है और इसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। और वो सीधा उसके मुंह पे कह देता है कि मिस अभी मैं अपनी हीलिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप मुझे नहीं देख पाएंगी, तो आप फिक्र मत करना कुछ भी। और मैंने आपको ब्लाइंड फोल्ड इसलिए किया है कि जो आपकी जो स्पिरिट है ना वो काफी ज्यादा काम रहे और हम आराम से अपने इस सारे मेडिकल के प्रोसेस को लेके जा पाए। जो सुन के मिस वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ पर ये गलत नहीं है। पर वो जो उसे समझाता है कि मिस मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पे हीलिंग मेथड को यूज करने वाला हूँ जो कि आपकी यिन और यांग एनर्जी को दोनों को यहाँ पे उस डिजीज से फ्री करेगा, जिसके बाद आप यहाँ पे टोटली सही हो पाएंगे। उसके लिए आपको अपने कपड़े वगैरह उतारने ही पड़ेंगे। जो सुन के वो भी मान जाती है कि सही डिवाइन फिजिशियन जैसा तुम कहो और मैं तुम पे यकीन करती हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पे इसके बगैर कुछ नहीं हूँ। अगर इसने मेरे यहाँ पे इस पॉइजन को मेरी बॉडी से निकाल दिया तो मैं शिनमैन को यहाँ पे एक बेटी या बेटा दे पाऊंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया और मेरे फादर मर गए तो उसके बाद ये मुझे डाइवोर्स कर देगा, और अगर यहाँ पे बेटी या बेटा हुआ तो ये मुझे नहीं दे पाएगा और इसे उनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और मैं भी उनके ऊपर रिलाई कर पाऊंगी। और फिर वो वहाँ पे आराम से लेट जाती है। वो जिससे बताता है कि मिस मैं यहाँ पे अपनी नीडल को यूज करने वाला हूँ जिससे आपको अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ी बहुत चुभन महसूस होगी, तो आप उसे थोड़ा सा सहना बस। और फिर वो अपनी उस नीडल के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है और जो उनका वीक पॉइंट होता है ना वो सीधा वहां पे हिट करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर वो उसे दूसरी जगह हिट करता है, फिर दूसरी जगह और फिर दूसरी जगह, और इससे मिस वू को यहाँ पे दर्द तो फील हो रहा होता है पर साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। पर वो वहाँ बाहर किसी की आवाज सुनती है, जो सुन के वो जल्दी खड़ी हो जाती है और अपने को एक कपड़े से लपेट लेती है और वो वूजी को भी अंदर कर लेती है और कहती है कि शिनमैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शिनमैन कहता है कि ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे ये क्या हरकतें कर रही हो, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। वो कहती है कि बात ये है कि मुझे ना फीवर हो रहा था तो इसीलिए मैं ऐसे होके बैठ गई, और जो अपना वूजी होता है वो अंदर दब रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को कोई बचाओ, मैं यहाँ पे और नहीं रहना चाहता, मुझे सांस भी नहीं आ रहा। और उसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे मिस वू को भी काफी अजीब सा फील हो रहा होता है, जो कि शिनमैन नोटिस कर लेता है और पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है, तुम्हें हुआ क्या है। मिस वो उसे बहाने लगाते हुए कहती है कि मेरे पेट में सुबह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। शिनमैन कहता है कि हाँ जो भी है, मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं एक महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ और इसीलिए जो घर के अफेयर्स वगैरह है वो मैंने अपनी बहन और अपनी सेकंड वाइफ पे छोड़े हैं, और बस तुम्हारा काम है चुपचाप घर पे बैठे रहना और कहीं नहीं जाना। और यही कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है और जाते जाते कह रहा होता है कि बस मुझे यहाँ पे सही टाइम मिल जाए, उसके बाद मैं से वैसे भी डाइवोर्स कर दूंगा, मेरे को उसके बाप से बस अपना काम निकलवाना है। और उसके जाने के बाद जो मिस वो होती हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाती और वो फट जाती हैं, मतलब वो हो जाता है एक्सप्लोजन जो भी कहो यहाँ पे, और उसकी वजह से पूरी उनकी कंट्री के अंदर ही बारिश शुरू हो जाती है। और तुम सारे ठड़की यहाँ पे अभी तक समझ गए होगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, और जो नहीं समझा वो जाके बोगो देखे। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जाके लाइक करना, और अगर तुम चाहो तो मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो, तो अगर करना चाहो तो कर लेना। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस की ऐसे ही नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अगली वीडियो को भी काफी जल्द लाने वाला हूँ।